हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा है ड्रेनेज सिस्टम, स्पेशली जो हमारी रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और नॉर्थ ईस्ट में कुछ रिवर हैं, जैसे बराक रिवर है। उसके सारे क्वेश्चन है जो हमारे घटना चक्र में दिए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये हमारा छठवां सातवां वीडियो है, 6 वीडियो है ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज का, जिसमें यूपीएससी, पीएससी और स्टेट जितनी भी हैं, स्पेशली हिंदी बेल्ट वाली स्टेट, हमारा झारखंड हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, उसके सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ से जो भी हिंदी बेल्ट वाले, स्पेशली जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे हरियाणा वाले हों चाहे हमारे उत्तराखंड वाले हों, वो सबको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आप देख सकते हैं और विद कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं रिवर्स के बारे में। रिवर्स के बारे में समझने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि हमारी ड्रेनेज सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो, ऐसे समझो, ये वाला फिगर सबसे पहले समझो कि ड्रेनेज सिस्टम का मतलब, ड्रेनेज सिस्टम अगर मैं कहूँ तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब सीधा सा ड्रेनेज कि रिवर कैसे बह रही है। ड्रेनेज का मतलब, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब रिवर कैसे बह रही है, रिवर कैसे बह रही है। अब देखो, रिवर का जो तरीका होता है बहने का, कहीं उसका ओरिजिन होता है। मान लीजिए ज़्यादातर ओरिजिन रिवर्स का कहाँ होता है, किसी ऊंची सी स्लोप पे या कोई ग्लेशियर में होगा। स्पेशली अगर मैं हिमालयन रिवर की बात करूं तो उनका ओरिजिन होगा ग्लेशियर में। फिर उसके बाद वो रिवर वहाँ से सीधी चलेगी, जो हम पहले पढ़े भाबर, तराई, खादर, वो सब जब हम पढ़े। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिवर क्या है कि जैसे ही वो प्लेन एरिया में आएगी निकल के, तो रिवर क्या है, उसका जो मियांडरिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। मियांडरिंग का मतलब उसकी जो चलने की रफ्तार है वो कम हो जाएगी और वो सांप की तरह धीरे धीरे चलेगी। इस प्रोसेस को वो बोलता हूँ मियांडरिंग। मियांडरिंग, मियांडरिंग का सीधा सा मतलब होगा द नेचर ऑफ द रिवर एंटायरली चेंज्ड। कैसे, उसका जो रन ऑफ है उसका नेचर चेंज हो गया। पहले वो सीधी आ रही थी क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप थी, अब क्या है ना, स्लोप यहाँ पे एकदम से प्लेन टाइप एरिया में आ गई है, तो रिवर मियांडरिंग कर रही है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा इरोजन होता है, इरोजन होता है। तो आपने देखा होगा जैसे कहीं पे भी सौरव विहार, कोसी नदी हो गया, या मान लीजिए कभी कभी यमुना में भी कटाव देखने को मिलता है, गंगा में भी मिलता है, दामोदर रिवर में भी मिलता है। तो वो इसी एरिया में मिलने को मिलता है जहाँ पे मियांडरिंग रिवर करती है। तो ऊपरी नदी के स्रोत के बाद जो ऊपरी भाग होता है, अपर एरिया, वहाँ पे रिवर क्या होता है, वहाँ पे रिवर सीधी स्टीप स्लोप में चलती है, तो वहाँ मियांडरिंग बहुत कम होती है, पानी बहुत साफ होता है। जैसे ही मध्य भाग आएगा, मध्य भाग का मतलब मिडिल, वहाँ पर रिवर मियांडरिंग करेगी और मियांडरिंग करते करते सीधा सा है वो क्या होगा कि उसमें कुछ नदियां मिलेंगी, उनको मैं बोलता हूँ सहायक नदी। सहायक नदी का मतलब जो नदियां उसमें मिल रही हैं उनको बोल रहा हूँ ट्रिब्यूटरीज, और जो नदियां वहां से निकल रही हैं, मान लीजिए यहाँ से उसी में से दूसरी नदी निकल के चली गई, उसको बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज एक है मेरी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो उसमें आके मिल रही, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब जो उसमें से निकल रही है। जैसे वो धीरे धीरे रिवर आएगी, धीरे धीरे आते वक्त क्या होगा कि वो अगर ऐसे है तो वो इरोजन से क्या करेगी, इस एरिया को काट के, ये एरिया, ये वाला एरिया काट के, यहाँ पे क्या है ना कि वो जैसे ही इरोजन करते करते, ये इरोजन करते करते अपना क्या रास्ता बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो बीच में पानी भरा रह जाएगा उसको मैं बोलूँ ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक। तो अगर सवाल पूछा जाए कि रिवर मियांडरिंग के बाद जिस प्रोसेस को बनाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक या गौमुख झील कहते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या है, वो रिवर अपना सीधा सा कहीं डेल्टा में चली जाती है। डेल्टा रिवर वही बनाएगी जिसकी ज़्यादा इरोजन सबसे ज़्यादा रिवर का हो। तो गंगा रिवर सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, ये सबको पता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही, तो इसमें हमें क्या देखना कि हमारी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कितनी है और रिवर का ये सारे देखो। अब देखो, अब एक आता है कि जो बेसिन एरिया, ये वाला, अगर पूछे व्हाट इज बेसिन एरिया, तो बेसिन एरिया का सीधा सा मतलब है
रिवर और उसकी सहायक नदियां उस एरिया में बह रही हैं, उस एरिया को मैं बोलता हूं बेसिन एरिया। बेसिन एरिया, किसी भी रिवर और उसकी सहायक नदियां उस एरिया में बह रही हैं, उसको मैं बोल रहा हूं बेसिन एरिया। और कोई भी रिवर जैसे ये है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है रेडिएंट स्लोप में ये, तो ये रिवर अलग अलग चल रही स्लोप में, ऐसे भी हम पढ़ेंगे। और ये इनका अपवाह तंत्र का मतलब रिवर सिस्टम है, एंटीसीडेंट रिवर क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट रिवर क्या कहते हैं, वो हम सारी समझेंगे क्वेश्चन देखते वक्त। इसमें सीधा सा इसमें हमने यही समझा है कि जैसे रिवर है हमारी, तो उनका रिवर का कैसे नेचर है। अगर यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है भोकरचू ग्लेशियर से, और ये सारी रिवर्स है, उनके बारे में बताया उनका नेचर क्या है बहने का। तो जाहिर सी बात है, इस तरफ अगर रिवर बह के आ रही तो इस तरफ का स्लोप का भी अंतर होगा। और इसकी जो जैसे यमुना है, इसकी बानस चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल बेतवा सोन टोन, ये सारी क्या है तमसा, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो हमें एक चीज याद रखिए, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज को वो सॉरी हमारे कह सकते हैं कि उसके वेस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरीज की राइट साइड ट्रिब्यूटरीज कितनी है और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, और उनकी सीरीज लगाने को भी पूछ लेता है कि उसकी अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाओ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाओ गंगा की, कि जैसे अगर पूछेगा तो कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी, इनको ईस्ट टू वेस्ट भी लगाने के लिए पूछ लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज होगी धनश्री, सुबनश्री, ये सारी भी पूछ लेता है। तो मेन सीधा सा है कि यहाँ पे हमें ट्रिब्यूटरीज सारी पता करनी है। और ये गंगा नदी का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर अगर स्टार मार दूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे गंगा नदी का, कि गंगोत्री ग्लेशियर से मेरी गंगा निकल रही है और सतपथो ग्लेशियर से मेरी ये वाली रिवर निकल रही है। तो ये सारी देखो, ये वाली सतोपथ ग्लेशियर से मेरी अलकनंदा निकल रही है। तो यहाँ पे कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है वो फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो एक चीज याद रखो, मैंने जो ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आपको कहीं पे भी यूज कर दे। जैसे DRKB मैंने याद किया, DRKB का मतलब, अब यहां से देखो, ये जितनी भी रिवर है, जितनी भी रिवर है मेरी, अब मैं बता रहा हूं कैसे याद करनी है मुझे। जैसे क्या है ना कि एक मिनट, इससे ही देख लो, इसमें मुझे थोड़ा सा इधर उधर है, इसमें यहां से देखो, जिस एरिया में भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है उस एरिया को मैं बोल रहा हूँ रुद्रप्रयाग। तो बीए कोई करेगा, फिर एमए करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर डॉक्टरेट की डिग्री ले लेगा, ऐसे याद करो, बीए एमए पीए डीए, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिल रही उसको बोल रहा हूँ रुद्रप्रयाग, और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही उसको बोल रहा हूँ सॉरी रुद्रप्रयाग, और उसको बोल रहा हूँ मेरा देवप्रयाग। जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा मिलने उसको बोल रहा हूँ देवप्रयाग, और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलने उसको रुद्रप्रयाग, और जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा मिलने उसको बोल रहा हूँ कर्णप्रयाग, और जहाँ पे मेरी क्या नाम है विष्णुप्रयाग में मेरी यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही, वो बोल रहा हूँ विष्णुप्रयाग। तो ये सारी ट्रिक मुझे याद करनी है, और ये सीधा सा देखना, यहीं से सारे बद्रीनाथ केदारनाथ, और एक चीज जहाँ पे ये अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब ये बनाती हैं गंगा। तो बैग अगर मैं याद कर लूँ, BAG बैग, भागीरथी अलकनंदा मिलके क्या बना रही है गंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है, यहाँ से देखो सीधा सा, और क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर पे, और कहाँ पे अलकनंदा मिलके भागीरथी से क्या बनाती है गंगा, देवप्रयाग पे। तो ये सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि भागीरथी और मेरी क्या नाम है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती हैं गंगा।
कहाँ पे, देवप्रयाग पे। तो ये सर है, तो ये सीधा मुझे याद करना है कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मिल रही हैं, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, गंगा। ये सीधा सा याद समझ में। ये डायग्राम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन्होंने ये लिख दिया है पंचप्रयाग कैसे बन रहा है, लेकिन अगर बीए एमए पीए डीए अगर मैंने याद कर ली तो मेरे सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बीच बीच में मैप भी देखते चलेंगे। गंगा नदी के बारे में शुरुआत में इन्होंने बता दिया कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग पे क्या बना रही, गंगा। ये उन्होंने सबसे पहले बता दिया है। फिर उन्होंने बताया कि अगर ये मेरी गंगा है, ये वाली गंगा ये निकल के आ रही है, ये गंगा, ये मेरा मिल गई यमुना, और सीधे तो इसने ट्रिब्यूटरीज बनाई बताई हैं कौन सी, राम गंगा पर सबसे पहले इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक का मतलब सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर यहाँ खड़ा हूँ, जिस तरफ जा रही है रिवर उस तरफ मैं खड़ा हूँ, तो जिस तरफ मेरा राइट है रामगंगा, रामगंगा के बाद मेरी सीधी सीधी सी मिलेगी गोमती, शारदा, गोमती, घग्गर, गंडक, ये सारी रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी। तो ये सीधी सी मेरा है कि ये सीधी सी क्या है, उस तरफ मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गंगा की। और अगर मैं इधर आऊँगा तो यमुना, यमुना ये यमुना होगी मेरी, यमुना, सोन टोन, ये सारी क्या है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ये मेरी सीधी सी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी मानी जाती है, मेरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की, दैट इज यमुना। ये याद रखना है मुझे। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन जमुना एंड यमुना, ये हम यमुना की बात कर रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण, ये पूछ रहा है कि गंगा नदी किसका उदाहरण है। द गंगा रिवर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, गंगा रिवर किसका एग्जाम्पल है। पहला कह रहा है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इन सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम मैंने बताया कि जो भी रिवर्स हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उनके बारे में वो कैसा है। तो अगर मैं बात करूं इनको, अगर मैं समझूं तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब रिवर का जो भी तंत्र है, सिस्टम है, उसमें जो पानी चारों तरफ से आ रहा है उस सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम। तो जो रिवर, पहली चीज, पहला अगर मैं एंटीसीडेंट का नेचर समझूं तो एंसीडेंट का मतलब होता है कि जो रिवर पर्वत बनने से पहले, माउंटेन बनने से पहले बह रही थी, माउंटेन बनने से पहले बह रही थी, लेकिन माउंटेन बना तो माउंटेन को काटते हुए उसने नेचर अपना चेंज नहीं किया, उस रिवर को मैं बोल रहा हूँ क्या, एंटीसीडेंट रिवर। तो एंटीसीडेंट रिवर का यमुना, जो मेरी गंगा रिवर है, गंगा रिवर का नेचर क्या है, गंगा का हिमालय से पहले की मेरी कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। तो जैसे ही हिमालय बना तो उसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, वो उसी रास्ते से बहने लगी। तो यहाँ से मेरा सीधा सा एंटीसीडेंट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सीधा है कि हिमालय। सब्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, सब्सिक्वेंट रिवर का मतलब कि कोई भी रिवर जो किसी भी माउंटेन बनने के बाद ओरिजिन हो, माउंटेन के अनुसार अपना रास्ता देखे, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। इन सब्सिक्वेंट रिवर का मतलब सीधा सा ये हुआ कि वो रिवर माउंटेन जैसे बना तो वो रिवर उस रास्ते से खत्म ही होगी, तो उसको बोल रहा हूँ इन सब्सिक्वेंट। और सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब वो माउंटेन की स्लोप के अनुसार ही अपना रास्ता देखे, उसको बोल रहा हूँ सब्सिक्वेंट रिवर। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि मेरी गंगा किसका उदाहरण है, तो उसने बोला मेरा किसका, एंटीसीडेंट रिवर का। गंगा के अलावा और कौन सी हो सकती है एंटीसीडेंट रिवर, मेरी ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी एंटीसीडेंट का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्रा के बाद मेरी इंडस। ये तीन रिवर मुझे याद रखिए। दीज थ्री रिवर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये वाली एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम की कौन सी, तो यहां से देखा एंटीसीडेंट ड्रेनेज में कौन सी, मेरी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र और मेरी सतलुज या इंडस, इंडस सिंध नदी, ये मेरी पूर्वी क्यों है, जो मैंने बताया कि ये हिमालय बनने से, किसी भी माउंटेन बनने से पहले जो रिवर है, और माउंटेन बनने की वजह से उसने अपना रूट चेंज नहीं किया, माउंटेन को काटते हुए उसी रूट से आगे बढ़ गई, उसको बोल रहा हूँ एंटीसीडेंट रिवर। तो यही मेरी एंटीसीडेंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
दूसरा एग्जाम्पल रिवर दैट फॉर्म सुंदरबन डेल्टा, बहुत इजी एग्जाम्पल है कि सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा मेरा कहाँ बनता है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनता है। तो देखो मैं अब इसमें देखो इंडस, झेलम और झेलम, ये सारी मेरी अगर रिवर देखी जाए तो अगर मैं इंडिया का ऐसे ऐसे अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरी इस साइड की रिवर है सारी, इंडस, झेलम और ये वाली रिवर इस एरिया वाली। और गंगा का जो मेरा डेल्टा है सुंदरबन, वो मेरा कहाँ बन रहा है, वो डेल्टा मेरा कहाँ बन रहा है, बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, जिसका नाम है गंगा सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ से देखो ये सारी झेलम 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 निकल के आ गई हैं, तो ये सारी मेरी उस तरफ की रिवर हैं जो पंजाब और पंचतत्व उधर बहती, रावी सतलुज ब्यास वाली रिवर है। तो यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र निकल के आ जाएगा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द एग्जाम क्या बनाती है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सेशन द गंगा इज अ हाईली पॉल्यूटेड रिवर। पहला स्टेटमेंट अगर मान लूँ द मोर सैक्रीड अ रिवर इज द मोर पॉल्यूटेड इट बिकम। देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा टेक्निकल, देखो वो कह रहा है कि जो रिवर जितनी ज़्यादा पवित्र होगी उतनी ज़्यादा ही पॉल्यूटेड होगी। ऐसा तो बिल्कुल, ये तो इरिलीवेंट टाइप चीज़ कह दी उसने, बिल्कुल गलत कह दी कि जो नदी जितनी पवित्र होगी वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होगी। तो इनमें से ये तो देखते ही गलत है। अब देखो, अब इसमें अगर ये कहते दोनों गलत है, गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड इन रिवर, हाईली पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, तो अगर देखा जाए तो हमारी जो उस तरफ बहती है कि दामोदर रिवर, वो हाईली पॉल्यूटेड रिवर मानी जाती है इंडिया की। और लेकिन गंगा की बात कर रहा है तो इसमें से सीधा सा मतलब है, अगर देखा जाए तो गंगा भी पॉल्यूटेड है बट नॉट हाईली, इसीलिए आंसर इसका होगा सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। यूपीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ तो ये तो मुझे देखते ही कि अगर कोई पवित्र है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो दैट्स वाई आंसर इज सी, कॉमन सेंस का आंसर है। फिर कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देवप्रयाग सिचुएटेड एंड द कन्फ्लुएंस और अलकनंदा, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। पहला क्या जो मैंने बताया, पहला मैं लिखूँ डी आर के बी, डॉक्टर के बी अगर मैं लिख लूँ डी आर के बी, बी ए एम ए पी ए, अगर ये रट्टा मारने वाली चीज़ है तो डी ए ये वाली। तो ये सारी चीजें देखो, तो पहला क्या वो कह रहा है देवप्रयाग सिचुएटेड कन्फ्लुएंस अलकनंदा एंड भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी पे डी का मतलब, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है। देवप्रयाग मेरा का भागीरथी एंड अलकनंदा। फिर कह रहा है रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस अलकनंदा एंड मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग का है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एंड मंदाकिनी पे, दूसरा भी सही हो गया। अलकनंदा रिवर फ्लो फ्रॉम द बद्रीनाथ, ये तीसरा स्टेटमेंट देखो, अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से बहती है। ये फिर कह रहा है केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट पीठ ऑफ मोनेस्टिक्स विद आदि शंकराचार्य। केदारनाथ आदि शंकराचार्य नहीं, जोशीमठ आदि शंकराचार्य ने बनाया था। तो हालांकि यहाँ पे आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी है केदारनाथ पे, तो ये स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से ही गलत है। तो यहाँ 1 2 तो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं देखूँ जहाँ पे मुझे 1 2 दिख रहा हूँ, 1 2 देखो 4वां स्टेटमेंट गया, 4 ये गया, 4 ये गया, तो मेरा 1 2 3 निकल के आएगा कॉमन सेंस से। अगर मुझे 2 वाला फॉर्मूला पता है और ये वाला पता है, केदारनाथ इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट फीट, लार्जेस्ट फीट केदारनाथ नहीं है, दैट इज जोशीमठ शंकराचार्य की पीठ है। जो शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे उनमें से एक जोशी मठ है। तो ये केदारनाथ कोई भी मठ नहीं है। ये सारी चीज़ 4th जैसे ही निकला मेरा, यहाँ से आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 1 2 3। और द अलकनंदा रिवर फ्लो फ्रॉम द बद्रीनाथ, अलकनंदा रिवर कहाँ से फ्लो करना शुरू हुई, दैट इज बद्रीनाथ से। ये बात बिल्कुल सही है, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और अलकनंदा मिलके क्या अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनाती है, गंगा। तो दैट्स वाई आंसर इज 1 2 3। वही जो हमने फॉर्मूला देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के संगम से मिलती है, डॉक्टर केवी वाला। तो 1 2 3 यहाँ से सही है, दैट्स वाई आंसर इज ए। मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड को सेलेक्ट करना है हमें, वही बार बार वही आ रहा है। देखो मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, वही फॉर्मूला अगर लगा दूं डी आर के बी, एक साइड लिख दूं के बी और इधर बी ए एम ए पी ए
DA। मैंने जो बहुत पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था, मैंने इसमें बनाया डॉक्टर KB BA करेगा, फिर MA करेगा, फिर BA के बाद कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करेगा, फिर डॉक्टरेट उसे मिल जाएगी। तो BA MA PhD वही पूछ रहा है। तो पहला उसने पूछा देवप्रयाग, जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे दिखे मुझे वहाँ पे मैं लगा सकता हूँ भागीरथी। और अगर मैं करण यहाँ से देख लूँ, करण प्रयाग पे पिंडर और पिंडर एंड अलकनंदा, ये मेरा मिल गया। और देव प्रयाग पे मेरी भागीरथी अलकनंदा, ये अरे करण प्रयाग पे पिंडर अलकनंदा, देव प्रयाग पे 2। और फिर कह रहा है कि भागीरथी एंड भील गंगा। और मेरा फिर मिला रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी, और तहरी पे भागीरथी एंड भील गंगा, ये वाला मिल गया। तो मेरा आंसर हो गया इसका 2 4 1 3, 2 4 1 3। कैसे? देवप्रयाग पे मेरी मन रही कौन? अलकनंदा। देवप्रयाग पे अलकनंदा एंड भागीरथी, ये मेरे देवप्रयाग। तो जैसे ही मुझे 1 का 2 दिखा, 1 का 2 यहाँ पे भी है, तो ये भी गया, ये भी गया। फिर कह रहा है कि रुद्रप्रयाग मेरा कहाँ मिल रहा है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा पे मिलेगा मुझे। मंदाकिनी अलकनंदा, तो रुद्रप्रयाग मेरा एक 4 आ जाएगा। तो 4 जैसे ही आया तो 4 नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ से समझ लूंगा। फिर मेरा टहरी डाम मेरा कहाँ मिलेगा? अंदाकिनी और भील गंगा पे। करण प्रयाग मिलेगा अलकनंदा और भागीरथी पे। ये इस फॉर्मूले से डॉक्टर KB राणा वाले से मैंने लिखा BA MA PA DA, ये सारी चीजें। फिर कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू यू अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मिलती हैं? वही अलकनंदा, मैंने कहा था डी से मैंने क्या बोला? डी से मैंने बोला है कि AB BA बोल लूँ या AB बोल लूँ? तो वही उसने पूछा है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलनी, दैट इज मैं बोल रहा हूँ देवप्रयाग। तो अगर इसका पूरा फॉर्म दोबारा से बनाओ, तो पूरा फॉर्म याद करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो DRKB, तो BA MA PA DA। तो यहाँ से मेरी कौन सी देवप्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी अलकनंदा, करण प्रयाग पे पिंडर अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग पे मेरी धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है। तो ये आंसर है। तो उसने क्या पूछा? अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? अलकनंदा भागीरथी दैट इज देवप्रयाग में मिल रही है। तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिल रही है? अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिल रही है? मेरी देवप्रयाग पे। और मेरी विष्णु प्रयाग पे कौन कौन सी मिलती है? पिंडर और पिंडर रिवर मेरी मिलती है, पिंडर। और ये करण प्रयाग पे मेरी कौन सी मिलती है? सॉरी, उल्टा हो गया। करण प्रयाग पे मेरी मिलती है पिंडर और अलकनंदा, पिंडर और अलकनंदा मिलती है मेरी करण प्रयाग पे। और रुद्र प्रयाग पे मेरी कौन सी मिलती है? मंदाकिनी और MA लिख दूं, मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मिल रही है अलकनंदा और भागीरथी। और विष्णु प्रयाग पे मेरी मिल रही है, विष्णु प्रयाग पे मेरी मिल रही है कौन सी? धौली गंगा और अलकनंदा। ये सारी हैं, ये सारी मैंने याद कर ली कि देवप्रयाग पे मिलने वाली रिवर कौन कौन सी है मेरी? भागीरथी और अलकनंदा, BA लिख दे रहा हूँ यहाँ से। और विष्णु प्रयाग पे मेरी कौन सी मिले? धौली गंगा और विष्णु प्रयाग पे मेरी धौली गंगा और अलकनंदा मिलेगी। करण प्रयाग पे मेरी मिलेगी अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर। और रुद्रप्रयाग पे मेरी मिलेगी मंदाकिनी और अलकनंदा। ये सारे मुझे याद है। देवप्रयाग पे ये मेरा सीधा सा क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से। दैट्स वाई आंसर इज ए। यहाँ से हमने समझा। और इंडिया लार्जेस्ट रिवर, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। देखो, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर में बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट रिवर गंगा है। तो ऐसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा ऐसे करके अब पढ़ते, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो गंगा सबसे बड़ी है, उसके बाद गोदावरी। दैट्स वाई गंगा। लेंथ में पूछा ऐसे, इंडिया लार्जेस्ट रिवर गंगा रिवर है, जिसकी 25 समथिंग किलोमीटर लेंथ है। ये सारी रिवर यहाँ से निकल के, दैट इज इसका आंसर देवप्रयाग। फिर कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम द प्रयागराज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि जो रिवर्स हैं, जैसे ये रिवर्स हैं, तो हमें बेस्ट कौन सा? बेस्ट मेरा इस तरफ होगा और ईस्ट इस तरफ होगा, क्योंकि रिवर नीचे की तरफ आ रही है। तो वो बताना है कि सबसे पहले कौन सी रिवर मेरी मिलती है। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया
सबसे पहले मेरी रिवर जैसे गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, देखो यही मैंने सीक्वेंस उससे मैप से बताने की कोशिश की थी पहले इस वाले से। क्या कि जो मेरी गंगा रिवर है दैट इज गंगा, दिस वन इज गंगा, ये वाली अगर गंगा है, ये वाली, एक मिनट कलर चेंज करो, अगर ये गंगा है ये वाली ब्लैक ब्लैक ये, तो सबसे पहले जो इसकी ट्रिब्यूटरी से रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घग्गर, घग्गर के बाद गंडक। अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो ऊपर लिखूं रामगंगा, सबसे पहले इसकी रामगंगा, रामगंगा के बाद अगर मैं देखूं गोमती, गोमती के बाद घग्गर, घाघरा जिसे घग्गर भी बोलते, देन गंडक, गंडक जैसे ही गंडक के बाद कोसी, दैट इज सोरो ऑफ बिहार, कोसी के बाद इधर मैं आ जाऊंगा दैट इज महानंदा, इधर कहीं मिल जाएगी महानंदा रिवर, नीचे महानंदा, महानंदा, ये सारी चीजें मुझे यहाँ से मिलेंगी। यमुना दैट इज मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मपुत्रा को, ये मेरी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की, कैसे वेस्ट से ईस्ट तक। कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने कि मुझे वेस्ट से ईस्ट लगानी है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, तो वही पूछा है। तो सबसे पहले कौन सी, रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घग्गर, और घग्गर के बाद मेरी गंडक, गंडक के बाद कोसी, तो दैट इज हमारी कौन सी, सबसे पहले मैंने बोला रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा के बाद मेरी आएगी गोमती, गोमती, गोमती के बाद मेरी आई घग्गर या घाघरा, घग्गर के बाद आएगी मेरी गंडक, गंडक के बाद कोसी, गंडक देन कोसी। तो इसको आप याद कर सकते हो, सबसे पहले रामगंगा देन गोमती, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सारी चीजें, गोमती यूपी, फिर ये सारी बिहार की तरफ चली जाती हैं। अगर ऐसे याद करो तो रामगंगा यूपी, गोमती लगभग यूपी, घाघरा ये सब यूपी की वो बिहार की तरफ चली जाती हैं। तो इसका आंसर होगा गोमती, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, घाघरा भी जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। स्टेटमेंट, यमुना रिवर बिकम डेड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा। ये कह रहा है कि ड्यू टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली और आगरा के बीच में लगभग यमुना रिवर डेड हो जाती है। दिशा बोल रहा है कि इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मान कह दूँ सीधा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है यमुना इज नॉन पेरिनियल रिवर, नॉन पेरिनियल रिवर का मतलब ऐसी रिवर जिसमें 12 महीने या पूरी साल पानी नहीं रहता है। तो यहाँ से देखो, मैं अगर यमुना की बात करूँ तो यमुना की मैं पूरी रिवर की, पेरिनियल रिवर का सीधा सा मतलब हुआ दोज रिवर विच हैव वाटर ऑल द ईयर, ऑल द ईयर जिसमें पानी रहता है, पूरे साल पानी रहता है, उसको मैं बोलता हूँ पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल रिवर का मतलब जिसका ग्लेशियर सोर्सेस है वो रिवर हमेशा क्या है, पेरिनियल रिवर है, वही पूछा है। तो यहाँ से नॉन पेरिनियल तो हो ही नहीं सकती। जैसे पेरिनियल रिवर का सीधा सा मतलब हमारी अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है और गंगा रिवर है और यमुना रिवर है, इनका सोर्स क्या है, सोर्स है इनका ग्लेशियर, दैट्स वाई दिस रिवर आर कॉल्ड एज द पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर सिंपली मीन्स those river which have water all over the year, that's called as perennial river। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है। तो ये नॉन पेरिनियल वाला तो यहाँ से एकदम देखते ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है कि दिल्ली, और ये बात बिल्कुल सही मान लूँ तो ए सही है और आर गलत है। कह रहा है कि यमुना असतत वाहिनी है। असतत का मतलब, सतत वाहिनी का मतलब जिस हमेशा बहती है, और असतत वाहिनी का मतलब जो हमेशा नहीं बहती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दैट्स वाई सी इज करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर, अरेंज, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज बोलिए। तो यमुना का सीधा सा मतलब, अगर ये यमुना है, अगर ये, तो यमुना में सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज जो मिलती है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी मेरी मिलती चंबल, चंबल, फिर मिलेगी सिंध, अगर सीरीज में आता चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर मिलेगी सोन।
ये अगर याद कर, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और बानस अगर देखा जाए तो बानस चंबल की सबसे बड़ी बानस चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज। वही इसने पूछा है कि आपको अरेंज करना है ऑर्डर में वेस्ट से ईस्ट। तो अगर वेस्ट इधर है तो ईस्ट इधर है, तो सबसे पहले आएगी चंबल, फिर आएगी सिंध, फिर आएगी बेतवा, फिर आएगी 2। तो 4 3 1 2 जहां पे अभी दिख रहा है 4 3 1 2 पहला ही आंसर है इसका। तो इसका आंसर सीधा सा चंबल सिंध बेतवा केन सोन ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वेस्ट टू ईस्ट। 4 3 2 1। जैसे हमने बताया सबसे पहले अगर कोई भी रिवर ऊपर से बह रही है तो सबसे पहले उसकी ट्रिब्यूटरीज हमें पता करनी है। ये यमुना की कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक का मतलब जो यमुना के राइट बैंक पे मिल रही है, या सीधी सी बात तो वेस्ट टू ईस्ट हमें लगानी। अगर ईस्ट टू वेस्ट बोलता तो 2 1 3 4 हो जाता। तो इसका आंसर मिलेगा 4 3 1 2। फिर कह रहा है कि द बेतवा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, बेतवा रिवर ऑरिजिनेट की है। कॉमन सेंस लगाओ, रिवर बेतवा बहुत फेमस है। अगर स्ट्रीम बेतवा की लड़ाई ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो अगर यहाँ से देखा जाए तो रिवर बेतवा कहाँ से निकलती है? ये बात एमपी के आसपास की हो रही है। तो अरावली हिल की बात करूँ तो अरावली हिल मेरी कहाँ पे? अरावली हिल मेरी राजस्थान के एरिया में है, गुजरात के पार्ट में है, हरियाणा के पार्ट में, दिल्ली के पार्ट में। एमपी यहाँ तो है ही नहीं, तो दैट्स वाई अरावली निकल गया। सतपुरा का पार्ट एमपी में, वेस्टर्न घाट का तो एमपी में कोई कुछ काम है ही नहीं। तो यहाँ से मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ सी और बी में अगर कॉमन सेंस से मारूंगा तो। लेकिन सतपुरा से यहाँ कोई भी नहीं निकलती। तो अगर इतना मुझे पता है कि 50-50 आ गया, बेतवा रबर मेरी विध्यान हिल से निकलती है, ये इतना मुझे याद है। अरावली मैंने क्लियर कर दिया, पश्चिमी घाट गए, सतपुरा की रेंज से नहीं निकलती, इतना मुझे पता है। तो दैट्स वाई विध्यान पहाड़ी इसका आंसर है। एमपीपीएससी में पूछा। अमरकंटक द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोन रिवर। अमरकंटक का है? अमरकंटक दैट इज इन एमपी और वो मैकाल हिल में है। तो यहीं से निकल के आ जाएगा। राजमहल हिल अगर मैं बात करूं तो ये छोटा नागपुर की तरफ चला जाता है, तो झारखंड की तरफ चला जाएगा। महादेव हिल भी एमपी में है, लेकिन सीधी सी बात नहीं है। तो इसका अमरकंटक का है मेरा मैकाल रेंज में है। मकालू रेंज तो वहाँ है नहीं, मकालू रेंज ऊपर चली जाती हिमालय रीजन में। तो ये दो तो मेरे यहाँ से निकल ही गए, ये वाले 50-50 हमेशा फंसाता है। तो महादेव हिल और मैकाल रेंज, तो मैकाल रेंज में मेरा कौन सा है? अमरकंटक, नॉट इन महादेव हिल। तो मैकाल रेंज में मेरा कैसे? राजमहल की पहाड़ियाँ, दैट इज इन राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड साइड छोटा नागपुर टाइप तरफ चली जाएंगी। मकालू अगर मैं बात करूं तो हिमालय की रीजन में चला जाएगा। और ये महादेव, इनमें कंफ्यूज हो सकता हूं, लेकिन ये कंफर्म है मुझे कि मैकाल शिरडी में है। ऐसे भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा क्या होता है? मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा अगर मैं समझूं तो मोरीबंद डेल्टा किसे कहते हैं? व्हाट इज मोरीबंद डेल्टा? मोरीबंद, मोरीबंद डेल्टा अगर इसने पूछा तो ऐसे समझो कि रिवर का, जो मैं बार बार कहता हूँ, रिवर यहाँ से जो निकल रही है ओरिजिन के बाद, अगर कोई भी रिवर यहाँ से सीधा सा चलेगी, फिर धीरे धीरे उसकी मियांडरिंग होगी और यहाँ पे आके जो भी फुट प्लेन वाला डेल्टा, डेल्टा का मतलब उसकी ऐसे करके जो भी डेल्टा बनाएगी फुट प्लेन एरिया में, उससे मैं बोल दूंगा डेल्टा। अरे यार, अगर रिवर यहाँ से निकली और उसका मियांडरिंग बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हो गया और यहाँ पे आके उसने डेल्टा बना लिया, ये अब देखो यहाँ से सीधा मैं बोल रहा हूँ ये ओरिजिन ऑफ द रिवर है, भावर क्षेत्र, भावर, फिर मेरा तराई, तराई के बाद मेरा आएगा कौन सा? बांगर, बांगर के बाद खादर, खादर के बाद मेरा ऑक्सबो लेक वगैरह आएगा और लास्ट में आएगा डेल्टा, DELT, डेल्टा। हमारा ये समझना नहीं, हमारा समझना मोरीबंद डेल्टा। अगर मान ली ये रिवर यहाँ पे, ये रिवर कोई भी डेल्टा बना रही है इस एरिया में, डेल्टा, लेकिन क्या हुआ कि इसने इतना ज्यादा इरोजन इस एरिया में कर दिया, इरोजन, इसने इतना ज्यादा इरोजन कर दिया कि ये एक तरह से डैम टाइप एरिया बन गई। अब पानी की अंदर जाने की
जो संभावना है वो कम होगी। अब ये रिवर यहाँ से क्या है, अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकलेगी, क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा सैंड है। तो अब क्या हुआ, ये नया दूसरी तरफ डेल्टा बनाएगी कोई भी। अब ये डेल्टा है, ये डेल्टा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, एक कह सकते हैं मैच्योर डेल्टा बन गया। तो जो डेड डेल्टा है, डेड का मतलब यो रिवर अब डेल्टा नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही है, कि वो डेल्टा अपनी मैच्योर एज में आ गया, लेकिन रिवर ने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ नया डेल्टा बनाने लगी। जो पुराना डेल्टा था वो डेल्टा क्या है, डेड डेल्टा हो गया। डेड का मतलब रिवर का वहां अब उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं लिया। दैट डेल्टा इज कॉल्ड एज द, जैसे ये रिवर ने डेल्टा बनाया, मैं कह रहा हूँ ये वाला, लेकिन क्या हो, सैंड इतनी ज्यादा कलेक्टेड हो गई कि रिवर ने अपना दूसरी तरफ डेल्टा बनाना शुरू कर दिया, अपना पाथ चेंज कर लिया। तो जो पुराना वाला डेल्टा था उसको मैं बोल रहा हूं डेड डेल्टा। डेड डेल्टा, डेड डेल्टा का मतलब अब वो डेल्टा का रिवर से कोई कनेक्शन नहीं है। वो डेल्टा अब क्या है, मैच्योर डेल्टा है। अब वो खत्म हो गया एक तरीके से, धीरे धीरे क्या है रिवर का वहां पे। तो उस डेल्टा को मैं बोल रहा हूँ क्या, मोरीबंद डेल्टा। तो वो एग्जाम्पल सबसे बड़ा किसका, जितनी भी रिवर बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं वो ज़्यादातर मोरीबंद डेल्टा में चेंज हो जाता है। तो इंडिया में सबसे फेमस डेल्टा कौन से, बंगाल में बनाती गंगा रिवर, उसका नाम क्या है, मोरीबंद डेल्टा। वही आंसर है इसका। बर्ड फुट डेल्टा बनाती हैं जो भी रिवर, तो बर्ड फुट डेल्टा जितना भी होता है, बर्ड फुट डेल्टा ही फाइनली चेंज होता है किसमें, मोरीबंद डेल्टा में। वही क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज मोरीबंद डेल्टा, वही पूछा है इसमें कि द मोरीबंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टास, किसका सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन का मतलब रिवर दूसरा डेल्टा अब बनाने लगी। तो उसका आंसर मेरे निकल के आया क्या, बंगाल डेल्टा या सुंदरबन बंगाल डेल्टा, ये वाला एरिया। मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक अविभाग है, बंगाल डेल्टा का अविभाग का मतलब उसका ही दूसरा पार्ट है। ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है विच ड्रेनेज पैटर्न जनरली फाउंड इन द गंगा प्लेन एंड आसाम वैली रीजन करेक्टराइज्ड बाय द एक्सटेंसिव प्लेन, जेंटल स्लोप, हाई रेनफॉल एंड न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज। हमने अभी पढ़ा है क्या कि गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता है। देखो इसमें देखो रेक्टेंगुलर, ये अगर मैं इससे देखूं यहां से, कहाँ गया मेरा ये वाला, ये वाला, ये डेल्टा देखो, ये वाला देखो, ये चार ऑप्शन है, ये आयताकार है, ये वाला कि प्लेन एरिया में बह रही है आराम से मस्त रिवर। और ये क्या, ये किसी पहाड़ी से आ रही, चारों तरफ को रेडियल टाइप बह रही है, इसको मतलब अरी अपवातंत रेडियल। और ये क्या है कि एक प्लेन पहाड़ी है, उस पर क्या है वो जिधर उसे जगह मिल रही उस तरफ चली जा रही है, तो जाली नुमा ये बन रहा है। और एक बन रहा है दुमाकृत अपवाह तंत्र, दुमाकृत अपवाह तंत्र का कि रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आके मिल रही हैं, ऐसे करके ऐसे सहायक नदियां उसमें आके मिल रही हैं, उसे बोल रहा हूँ दुमाकृत डेल्टा। या सीधा बात तक कहूँ कि जो भी रिवर्स है उनका कैसे नेचर है, ये सीधी चीजें वहां पे मिल रही है। तो देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि गंगा का नेचर क्या है, डेंट्रिक इन नेचर है। डेंट्रिक का मतलब कि गंगा अगर ऐसे चल रही है प्लेन एरिया में, कुछ तो इसमें आके मिल रही है। वही कह रहा है गंगा का मैदान व असम घाटी की शाम तक, गंगा का मैदान व असम घाटी की शाम तक कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मैदान में भी होता है, मंद ढाल, मंद ढाल का मियांडरिंग बहुत ज्यादा रिवर करती है, अधिक वर्षा भी होती है जिसमें, पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट रिवर का मतलब मैं कहा माउंटेन एरिया में ज्यादातर पाई जाती है। यहाँ बात किसकी कर रहा है, सामान्यतः वो मैदान की और मंद ढाल की बात कर रहा है। तो यहाँ से सीधा सा मेरा पहला एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम मैं कह रहा हूँ स्पेशली माउंटेन एरिया में पाया जाता है या हिल एरिया में पाया जाएगा। तो यहाँ से ये मेरा इसी को पढ़ते हुए आसाम वैली की बात कर रहा है और प्लेन रीजन की बात कर रहा है, जेंटल स्लोप की बात कर रहा है, ये निकल जाएगा। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि रिवर किसी भी माउंटेन से चारों तरफ की तरफ वो निकल के चल रही है, जैसे हमने कहा। तो रेडियल ये हो गया। फिर कह रहा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब सीधा सा कि उसमें सारा बात हो रही जो हमने दिखाया। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि जो
गंगा का है वो क्या है, उसमें रिवर मिल रही है, कुछ एक दो रिवर बाहर जा रही, डेंट्रिक ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न है इसका। तो यही है कि दुमाकृत वृक्षाकार अपवाह तंत्र, जिसमें क्या है कि उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पेड़ में जो शाखाएं निकलती हैं उसकी तरह है। तो यहाँ से सीधा सा समझ में आ रहा है, शाखाएं कुछ ऐसे करके आ रही है, मिल रही है, उसे मैं बोल रहा हूँ डेंट्रिक टाइप ड्रेनेज सिस्टम। किसका है, गंगा का, मैदान की वजह से। तो ये पीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन उत्तराखंड का सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है लेकिन हमें यहाँ से पकड़ लेना। रेडियल भी मेरा ज़्यादातर स्लोप एरिया में मिलेगा और ये मेरा एकदम प्लेन एरिया में मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, रेक्टेंगुलर टाइप मिलेगी। तो वहां पर पूछ रहा है जो विस्तृत मैदान, मंडाल, अधिक वर्षा, अनेक सहायक नदियां। तो सीधी सी बात है, अनेक सहायक नदियां किसकी, गंगा की सहायक नदियां। तो यहां से आंसर मेरा डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न निकल के आएगा। ये ब्रह्मपुत्रा का तंत्र है कि ब्रह्मपुत्रा मेरी तिब्बत के निकलती है, वहाँ से निकलती है, फिर इसकी इसे ब्रह्मपुत्रा को यरलुंग बोला जाता है तिब्बत में, और फिर इसको बांग्लादेश में यमुना बोला जाता है। फिर फाइनली ये मेघना और पद्मा से जाके बे ऑफ बंगाल में हो जाती। लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछ रहा है। तो इसको हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ब्रह्मपुत्रा रिवर से ही है। पहला है द ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मेंकोंग रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मेंकोंग रिवर जो तिब्बत से निकलती, फ्लो थ्रू द नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंज इन देयर अपर रीच। अमंग दीज रिवर द ब्रह्मपुत्रा टेक अ यू टर्न really in this course just before entering India. Why does this U-turn occur? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि तिब्बत की से उत्पत्त होने वाली कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, मेकांग रिवर है, नदियां हैं, वो अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। मेन क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है कि नदियों में ब्रह्मपुत्रा एक है, वो अचानक से प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न ले लेती है। उसका कारण क्या है, यू टर्न का, अरे यार मक्खी, और यू टर्न का सीधा सा मतलब है कि अगर मेरा, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर मेरा ये इंडिया है, अगर मेरा ये इंडिया, ये अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे करके ये मान लीजिए, अगर ये अरुणाचल प्रदेश है मेरा, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा क्या कर रही है, ये जो यहां से एकदम यू टर्न ले रही है, उसका कारण है हिमालय का एकदम मुड़ जाना, हिमालय का मुड़ जाना। तो हिमालय का यहाँ पे मुड़ जाना है, तो सीधी सी बात है, ये एरिया क्या है, नमचा बरवा, नमचा बरवा। तो हिमालय यहाँ पे मुड़ जाता है सीधा सा नमचा बरवा पे। तो ये किसकी वजह हो, सिंथेटिकल थ्रस्ट की वजह से हो रहा है। तो यही क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, क्या वही पूछा है कि यू टर्न एकदम रिवर ले रही है। अगर ये हिमालय पे रिवर थी पहले, कोई, सॉरी नॉट हिमालय, कोई भी रिवर थी, अगर ये यहाँ से, या मान लो यहाँ ये मेरा अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा से एकदम से यू टर्न ले रही, किसकी वजह से ले रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ को जो सिंथेटिकल थ्रस्ट है, या कहूँ दूसरे शब्दों में थ्रस्ट सिंथेटिकल बैंडिंग है, किसकी, हिमालय की, कि हिमालय अगर ये ऐसे ऐसे पहले आ रहा था, ऐसे ऐसे, वो अचानक से ऐसे इस तरफ मुड़ गया। अगर मैप से देखो, ये वाला एरिया देखो, यहाँ क्या है कि ये मेरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया। तो हिमालय अगर ये आ रहा था, ये वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालय सिंथेटिकल बैंडिंग की वजह से क्या हुआ, हिमालय सीधा ये वाला इधर मुड़ गया।
तो हिमालय की जैसे ही स्लोप चेंज होगी तो रिवर, क्या कह रहा हूँ, रिवर भी कैसी है, रिवर मैं कह रहा हूँ रिवर ये कैसी है, एंटीसीडेंट रिवर है। तो एंटीसीडेंट रिवर क्या अपना पाथ फॉलो करेगी, किसकी वजह से, सिंथेटिकल बेंडिंग की वजह से ब्रह्मपुत्रा ने भी अपना पाथ फॉलो किया। तो किसकी वजह से बेंडिंग हुई, सिंथेटिकल बेंडिंग, वो अरुणाचल प्रदेश में किस जगह है, नमचा, नमचा बरवा, बरवा अगर मैं कहूँ इस एरिया में, ये सारी चीज़ें वहाँ से, जैसे हिमालय यहाँ पे एकदम से बेंडिंग हो जाता है, ये भी हमने देखा है। तो ये यही क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि किसकी वजह से एकदम से बेंडिंग हो जाती है। तो वो मैंने जो कहा किसकी वजह से एकदम यू टर्न ले लेती है, पहला करें ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन फोल्डेड का मतलब हो गया, मैं कहूँ ब्रह्मपुत्रा इज एंटीसीडेंट रिवर, तो हिमालय कितना भी फोल्ड हो जाए वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी। पहला क्वेश्चन यहाँ से गलत। फिर कह रहा है ड्यू टू द टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्सरी फोल्डेड माउंटेन रेंज, टेक्टोनिक सा कोई मतलब नहीं यहाँ से। फिर कह रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोथ रीजन ए एंड बी आर लॉजिकल, ए और बी दोनों लॉजिकल है। अगर देखो लॉजिकल तो नहीं है फोल्ड माउंटेन का, लेकिन जो मैंने अभी समझाया कि ड्यू टू सिंथेटिकल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग हिमालय, यंग हिमालय क्या है वो एकदम से ट्विस्टेड हो गया, तो रिवर भी स्लोप का डायरेक्शन फॉलो करेगी, बिकॉज ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या है कि वो अपना पाथ उसका ऑलरेडी था, तो उसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में चली गई। वही है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छन संगी नमन के कारण, सिंथेटिकल बेंडिंग के कारण। ये इसका आंसर है, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। फिर कह रहा है वाई व्हाट नेम द यारलुंग सांपो रिवर नॉन इन इंडिया, किसके नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में, यारलुंग छाम्पू तिब्बत में, तो ब्रह्मपुत्रा सीधा सा नाम है इसका। इसको यारलुंग जंगबो किसको बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं, तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, तो ब्रह्मपुत्रा इसका आंसर है। फिर कह रहा है ड्रेनेज बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या 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 कहाँ कहाँ आता है, तो देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर का कहाँ आएगा, तिब्बत के से ओरिजिन होता है, तिब्बत से अगर ओरिजिन होता है, तिब्बत के बाद ये चाइना में भी जाता है, चाइना में भी जाता है, चाइना के बाद ये इंडिया में आता है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, फिर ये बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश में जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को यमुना कहते हैं, क्या यमुना। तो ये 4 कंट्रीज हैं, तो यहाँ से देखो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड तिब्बत। लेकिन क्या है कि जो मेरा तिब्बत है, तिब्बत ऑलरेडी किसका पार्ट है, चाइना का, तो ऑलरेडी इसमें क्या है, चाइना इंक्लूडेड है, दैट्स वाई आंसर ए है इसका। थोड़ा सा टेक्निकल है, पीसीएस ने ये आंसर माना था। अगर आप मान ले ये वाला तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा था, लेकिन इतना याद रखो तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, तिब्बत में जिसे क्या बोलते हैं यारलुंग झांगपो, और चाइना में और इंडिया में तो ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, बांग्लादेश में से क्या बोलते हैं, यमुना, जमुना, नॉट यमुना, जमुना, JAMUNA, जमुना। तो इसका आंसर निकलेगा तिब्बत, बांग्लादेश एंड भारत। क्यों, क्योंकि जो तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है, दैट्स वाई आंसर ए। वैसे बी भी मान सकते हो आप, लेकिन आयोग ने इसका ए आंसर माना था, यही आंसर है इसका। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, कौन कौन सी रिवर हैं जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, सीधी सी बात है। तो देखो अगर विच ऑफ द एबव फॉलोइंग थ्रू द अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं, सुबनसिरी इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, याद करनी मुझे ब्रह्मपुत्र। लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये याद हो गई। फिर कह रहा है कि बराक रिवर, बराक रिवर का ओरिजिन मणिपुर से है, मणिपुर, ये मिजोरम आसम वाली एरिया में बहती है, और लास्ट में खुशियारी और इसकी ट्रिब्यूटरीज बढ़ जाती हैं। तो बराक रिवर का अरुणाचल प्रदेश में, कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो मणिपुर से है तो अरुणाचल प्रदेश का जो इंक्लाइंड एरिया है बहुत ऊंचा है, तो उधर नहीं जाएगी। तो दैट्स वाई 2 और 3 आंसर इसका है, 2 और 3, कि लोहित एंड सुबनसिरी फ्लो फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, और बराक मेरी मणिपुर से ओरिजिन होके आसाम और मिजोरम वाले रीजन में बहती है। तो दैट्स वाई आंसर है 2 एंड 3। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की तो मैंने बोला दिहांग, दिबांग, लोहित, कामिंग, तीनों ट्रिब्यूटरी है, यूपीएससी 2000
1 2 3 आर द ट्रिब्यूटरीज। ये आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। याद का मतलब यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आती हैं तो ठीक है, और अगर आपने थोड़ी बहुत याद की हैं तो वहाँ से आप किससे निकाल सकते हैं, आप वहाँ से गैस करके या एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें यूपीएससी का जो सवाल था उसमें दिव्यांग भी किसकी है, दिव्यांग, कामेंग, लोहित, ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ये मेरी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। 1 2 3 इसका आंसर होगा। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर के बारे में बताया ना, कह रहा है तीस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम प्लेस ऑफ ब्रह्मपुत्र बट फ्लो थ्रू द सिक्किम। स्टेटमेंट सही है लेकिन सेम प्लेस वाला गलत है। फिर कह रहा है द रंगीत रिवर ओरिजिनेट इन द सिक्किम एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता। ये बात बिल्कुल सही है, रंगीत रिवर है वो तीस्ता की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द तीस्ता, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तीस्ता की। फिर कह रहा है द तीस्ता रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहां से देखो, मैं कह रहा हूं ब्रह्मपुत्र कहां से निकल रही, तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल रही है और तीस्ता मेरी सिक्किम से निकल रही है। कॉमन सेंस। तो पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो जाएगा। पहला गलत हुआ, पहला गलत हुआ, 2 3 बचा, 2 बिल्कुल सही। फिर कह रहा है द तीस्ता रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में आती है, एट द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर सीधा सा मुझे मिला 2 और 3, 2 और 3 आंसर इसका मिलता है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बहती है, इसलिए तीस्ता रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है। ये काफ़ी फेमस डिस्प्यूट है। तो यहाँ से इसलिए आंसर मेरा मिल जाएगा 2 और 3। ये सारी चीज़ें हमने की, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम समझा, ये भी हमने समझा, फिर हमने ये भी सारा समझा, वही फिर दोबारा मैप आ गया। ये सारी चीज़ें हमने समझी है। तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा की, बेकी, कामेंग, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, दीज आर द ट्रिब्यूटरी, सारी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से। और ये जलढाका, ये भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से। तो ये सारी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से, ये सीधी सी बात ये है। और वैली ऑफ द फ्लावर, ये सारी चीज़ें, ये वही बार बार मैप है कि ये ब्रह्मपुत्रा को क्या बोल रहे हैं, तिब्बत और चाइना में यार्लुंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।